प्यारे बच्चों, आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री से यवनों का आक्रमणकारी इतिहास, इसकी मुख्य चीजें जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है उसको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यवनों का आक्रमणकारी इतिहास। सबसे पहले ये लेते हैं विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कैसे हुआ। देखिए क्या हुआ कि भारत में शुरू से जो विदेश से लोग आए, भारत पे आक्रमण किए, फिर राज किए, तो उनका क्रम है। सबसे पहले हिंद यूनानी आए। कौन? हिंद यूनानी। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? यूनानी आप जान रहे हैं, हिंदुस्तान है ही है। हिंदुस्तान पे आक्रमण किया किसने? यूनानियों ने। इसके बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत पे सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो वो कहाँ का था? यूनान का था, यूनानी था। तो पहला चीज ये मान के चलिए कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमणकारी आए, ठीक। इसके बाद कौन हमला किया? शक। तो अब देखिए इसको हम कैसे याद करवा रहे हैं, आपके दिमाग में ये पूरी सीरीज बैठ जाए। यूनानियों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, तो उस आक्रमण की वजह से हिंदुस्तान के लोग यानी हम सब लोग किस में डूबे थे? शोक में डूबे थे। शोक में, भाई आपके ऊपर हमला करेगा तो क्या करेंगे? शोक में डूब जाएंगे। तो शोक में डूबे, शोक में हम डूबे ही थे, तब तक कुछ विदेशी पहलवानों ने आक्रमण कर दिया। विदेशी पहलवानों ने आक्रमण किया, और वो जब आक्रमण किए उसके बाद कुषाणों ने कुल्हाड़ियों से आक्रमण कर दिया। बस इतना ही आपको एक स्टोरी सोचना। पहले क्या हुआ? यूनानियों ने हमला किया, तो हम किस में डूब गए? यूनानी मतलब हिंद यूनानी शासकों ने हमला किया, हम किस में डूब गए? शोक में। तो शोक का मतलब शक ने आक्रमण किया, और जो हम शोक में डूबे ही थे तब तक कुछ विदेशी पहलवानों ने आक्रमण किया, तो पहलवानों से पहलव आ गया, और उनके आक्रमण के बाद क्या हुआ? कुषाणों ने कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी तो ऐसे ही कह दिया, मतलब कुल्हाड़ी समझिए कुषाणों ने हमला किया। ये 4 की सीरीज है जो प्राचीन भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, और लास्ट में कुषाण। इस तरीके से। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इस हिंद यूनानी शासकों की जिन्होंने हमला किया था। तो देखिए भारत पर हिंद यूनानी शासकों का सबसे पहले हमला हुआ, और सबसे पहला आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रिया। एक राज्य था बैक्ट्रिया, यूनानी राज्य। इसके शासक थे डेमीट्रियस। इन्होंने हमला किया और भारत पे हमला करके भारत की भूमि पे कब्जा किया, और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? शाकल में बनाया। शाकल उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बहुत अच्छा जगह था शाकल, जहाँ शिक्षित लोग शिक्षा पाते थे। वहीं पे इन्होंने राजधानी बना लिया। तो अब देखिए कैसे इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। आप देखिए हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप जानते हैं क्या होता है, हम लोगों के ऊपर जो छिपे हुए सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बहुत चर्चा में बैक्टीरिया, वायरस। तो समझिए कि भारत पे ढेर सारे बैक्टीरियों ने हमला कर दिया।
किसने किया? बैक्टीरियो ने हमला किया। ठीक, अब बैक्टीरिया, अब आप जानते हैं बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन हर समय हम पर अटैक करते रहते हैं। ज़्यादा बीमार आप हो जाते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, यानी बैक्टीरिया का नष्ट करने वाली दवा देते हैं। तो बैक्टीरिया, तो सबसे पहले यूनान से बैक्टीरिया आए। अब हमला कैसे हमारे ऊपर किए? कल्पना कीजिए, देखिए ये लिखा है, कौन शासक था? डेमेट्रियस। तो इसको कल्पना कीजिए कि उन बैक्टीरिया का जो राजा था वो क्या करता था, ध्यान से देखिएगा, डेमेट्रियस। तो कर लीजिए, डे में मिट्टी में छिपा रहता था। क्या करता था? डे में यानी दिन में वो किस में छिपा रहता था? मिट्टी में, तो देख नहीं पाते थे। और इसके बाद रात में क्या करता था? अब यहाँ देखिए, राजधानी का किसको बनाया? शाकल को बनाया। तो शाकल से साग ले लीजिए, साग खाते हैं ना, साग सब्जी, तो वो साग। अब देखिए क्या हुआ, बैक्टीरिया ने हमला किया, यानी बैक्टीरिया का जो, उनमें जो बैक्टीरिया, राजा बैक्टीरिया था, वो क्या करता था अपने सैनिकों के साथ? डेमेट्रियस है, यानी डे में मिट्टी में छिपा रहता था। तो जैसे ही सोचिएगा कि डे में मिट्टी में, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा डेमेट्रियस, तुरंत आएगा। आप करके देखिए, तुरंत सोचते ही दिमाग में आ जाएगा। तो डेमेट्रियस हो गया। और राजधानी किसको बनाया? शाकल को। तो देखिए ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? साग सब्जियों में ही तो रहते हैं, इसीलिए तो हम साग सब्जी को धुल के तब उसको पकाया जाता है। तो साग सब्जियों में अटैक कर देता था रात में, है ना, और इस तरीके से हिंदुस्तानियों पे आक्रमण किया। तो तीन चीजें हो गई, बैक्टीरिया ने हमला किया, बैक्टीरिया का जो राजा था सैनिकों के साथ, यानी सैनिक बैक्टीरिया के साथ, डेमेट्रियस, यानी डे में मिट्टी में छिपा रहता था। अब मिट्टी में छिपा रहता था तो हो गया डेमेट्रियस। और इसके बाद क्या हुआ? राजधानी बनाया शाकल को। तो कल्पना कीजिए कि रात में साग सब्जी पे बैक्टीरिया कूद जाते हैं, फिर जब दिन में खाएगा तो शरीर में अटैक कर दिया, यानी इंडिया पे अटैक कर दिया, भारत पे। आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं हिंद यूनानी शासकों का। हिंद यूनानी जो शासक हुआ करते थे, इनमें सबसे प्रभावशाली और विख्यात शासक कौन था? मिनांडर था। देखिए इसके पहले भी वीडियो में बताया है, मिनांडर को ब्राह्मण समाज के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने उनको हराया था, मिनांडर को। ये हिंद यूनानी राजा शासक था मिनांडर। तो मिनांडर को कैसे याद कर सकते हैं? ये बहुत ही प्रभावशाली था, क्योंकि यहाँ देखिए मिनांडर, तो कर लीजिए मैं ना डरूं। वो कल्पना कीजिए, वो ऐसा शासक था जो कहता था मैं ना डरूं, मैं ना डरता। तो जैसे सोचिएगा मैं ना डरता या मैं नहीं डरता, तो तुरंत आएगा मैं मिनांडर, तुरंत दिमाग में आएगा। ये बहुत विख्यात था। अब क्या हुआ इस मिनांडर के साथ? ये बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कल्पना कीजिए कि मिनांडर किसी से डरता नहीं था। क्यों नहीं डरता था? क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसको नाग दे दिया। देखिए नागसेन, दरअसल नागसेन बौद्ध भिक्षुक थे। इन्होंने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, नागसेन ने। अब इसको जोड़ के हमने एक स्टोरी बना दिया, जिससे ये तीनों चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या हुआ? मिनांडर
यानी एक शासक था जो कहता था मैं नहीं डरता, मैं ना डरूं, मिनांडर, है ना। क्यों नहीं डरता था? तो कर लीजिए भगवान बुद्ध ने उसको एक नाग दे रखा था जिससे वो अपनी रक्षा करता था। तो नागसेन गुरु ने उसको दीक्षा दिया था, ठीक। और भगवान बुद्ध ने दिया था तो बुद्ध धर्म का अनुयायी था। आशा है ये तीनों चीजें दिमाग में आपको ऑन द स्पॉट बैठी होंगी। अब देखिए क्या हुआ, इसके बारे में मिनांडर और ये जो नागसेन थे, तो मिनांडर ढेर सारे प्रश्न पूछता था और इसका जवाब नागसेन दिया करते थे। तो इस पे एक किताब बनी है, एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है मिलिंद पन्नो। देखिए मिलिंद पन्नो। तो अब आप पहले इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए मिलिंद पन्नो का मतलब हो गया मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए मिनांडर था और नागसेन ने उसको जवाब दिया था। इस पे क्या बनी? किताब बनी। तो किताब किससे बनती है? पन्ने से बनती है, पन्ना पन्ना जोड़ के किताब बनती है। तो तुरंत आ जाएगा पन्नों। देखिए पन्नों, तो कर लीजिए पन्नों, यानी किताब बनी थी जो पन्नों पन्नों को जोड़ के बनी थी, ठीक। और ये जानकारी रखिए, मिलिंद पन्नों में क्या है? मिलिंद के प्रश्न था और मिलिंद पन्नों का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। और इसका जवाब किसने दिया था? नागसेन ने। तभी तो जब जवाब से संतुष्ट हुआ तभी तो भगवान बुद्ध के शरण में आया। तो आशा है याद हो गया होगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो है सोने के सिक्के इन्हीं शासकों द्वारा चलाया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम का। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाया? हिंद यूनानी शासकों ने। अब देखिए उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जब सिक्के जारी करते थे तो उस पे अपना चित्र बनवा लेते थे। तो उन सिक्कों को देख के ये पता चल जाता है कि ये राजा था और उनका नाम ये था। तो क्या होता था? राजाओं के चित्र होते थे, उनके नाम होते थे। इससे इतिहास में ये समझ में आ गया कि कौन सा सिक्का किस राजा ने जारी किया था। अब देखिए चूंकि यूनानी आए भारत में, तो इन्होंने क्या किया, अपनी यूनानी जो कला थी उसको भी, भाई कोई व्यक्ति आएगा तो अपना कल्चर लेकर के आता है। आक्रमणकारी शासक था तो उसने अपना कल्चर लादा। तो हिंद यूनानी कला जो उनका कल्चर था, यानी उनका जो आर्ट था, हिंद यूनानी आर्ट, इसको क्या कहते थे? इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है, यहाँ लिखा हेलेनिस्टिक, तो यहीं से कर लीजिए लिपिस्टिक। अब कल्पना कीजिए कि जो यूनानी आते थे, गोरे गोरे थे, और उन्होंने ही लिपस्टिक का प्रचलन शुरू किया भारत में। अब सब लगाते हैं, लेकिन कल्पना कर सकते हैं लिपस्टिक, जैसे लिपस्टिक याद आएगा तो हिंद यूनानी शासकों था, तो हा से हिंद और हा से हेलेनिस्टिक। निस्टिक नहीं, स्टिक याद रहेगा, लिपस्टिक याद रहेगा, दिमाग में तुरंत हेलेनिस्टिक आ जाएगा। तो हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो आर्ट किया गया हेलेनिस्टिक आर्ट था। आशा है कि सब का सब आपको इस समय हिंद यूनानी शासकों का याद हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। और कोशिश मेरी ये है कि आपको एटोवन से याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।